पॉलीमर्स के इस लेक्चर 6 में आपका स्वागत है और डिस्कस करेंगे थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। क्लासिफिकेशन में अभी तक हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। ओरिजिन, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ मोनोमर्स, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, फिजिकल स्टेट, टैक्टिसिटी, मॉलिक्यूलर फोर्सेस। नाउ टुडे वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल बिहेवियर. There are two types of polymers. One is thermoplastics and other is thermosetting plastics. So on the basis of thermal response, polymers can be classified into two groups. One is thermoplastic polymers and other is thermosetting plastic polymers. So first of all, we discuss thermoplastic polymers. They can be softened or plasticized repeatedly on application of thermal energy. यानी वो पॉलीमर जो हीट एनर्जी प्रोवाइड करने पर सॉफ्ट किए जा सकें और उनकी प्लास्टिसाइज किया जा सके उन्हें हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक. Thermoplastic can be synthesized by addition polymerization. Mostly addition polymers thermoplastic होते हैं. They can be molded to any shapes by heating and cooling. They can be molded means एक शेप से दूसरे शेप में परिवर्तित होना. तो इस तरह से इनकी जो प्रॉपर्टी होती है कि जब इनको हीट किया जाता है दे बिकम सॉफ्ट, और जब इनको कूल किया जाता है, ठंडा करते हैं, दे बिकम हार्ड. तो इस तरह से सॉफ्ट हो जाना मोल्डिबिलिटी को शो करता है. एक शेप से दूसरे शेप में इनको चेंज किया जा सकता है. थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड, रिसाइकिल कर सकते हैं. वेस्ट हो जाए उसे दूसरे शेप में जब गर्म करते हैं तो ये मोल्टन स्टेट में आ जाता है, पिघला हुआ हो जाता है, और इसे जिस रूप में चाहे ढालना चाहें ढाल सकते हैं. थर्मोप्लास्टिक्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो टेंसाइल स्ट्रेंथ. इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी लोअर होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है. थर्मोप्लास्टिक इज लोअर इन मॉलिकुलर वेट कंपेयर्ड टू थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हार्ड मटेरियल है और जो मॉलिकुलर वेट है वो भी थर्मोप्लास्टिक्स का कम होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से. सम वेरी कॉमन एग्जांपल्स आर polyethylene, polyvinyl chloride, nylons, linear polyesters, etc. तो इस तरह से पॉलीमर ऐसे हैं जिनमें प्रॉपर्टी होती है कि गर्म करने पर ये सॉफ्ट हो जाएं, मेल्ट हो जाएं, और जब इनको ठंडा किया जाए तो फिर से हार्ड हो जाएं. तो इस तरह से इन्हें एक शेप से दूसरी शेप में चेंज किया जा सकता है. यूजेस टू मेक मोल्डेड आर्टिकल्स लाइक टेबल चेयर्स, बॉटल्स, शीट्स एक्सेट्रा. तो इनसे ये सारे सामान बनाए जाते हैं. खिलौने बनाए गए, कुर्सी, मेज़, बॉटल्स, शीट्स बना ली जाती हैं थर्मोप्लास्टिक से. कुछ एग्जांपल्स इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखते हैं. पॉलीथीन, एथीन का पॉलीमर है. पॉलीथीन एक लीनियर पॉलीमर है. CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन से बनता है पॉलीथीन. पॉलीमर ऑफ प्रोपाइलिन इज पॉलीप्रोपाइलिन. एथीन में से एक हाइड्रोजन हटा करके इसकी जगह पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया गया तो प्रोपाइलिन बन गया. इसके पहले हम लोगों ने इसे टैक्टिसिटी में डिस्कस किया था कि एथीन मॉलिक्यूल पर एक एक्स ग्रुप लगा दिया था और एक्स की वैल्यू चेंज करने से डिफरेंट पॉलीमर्स बन जाते हैं. नाइलॉन 6 कंडेंसेशन पॉलीमर में ये एग्जाम्पल पड़ा था. इसी तरह से एक होता है नाइलॉन 6, केवल 6 कार्बन का ही एक पॉलीएमाइड है. CO और NH बॉन्ड दोनों होती हैं नाइलॉन 6. इस तरह के पॉलीमर थर्मोप्लास्टिक कैटेगरी में आते हैं. Thermosetting plastics. Thermosetting polymers are those which undergo cross-linking during chemical process and become rigid and hard under certain conditions of temperature and concentration. यानी वो पॉलीमर जिनमें क्रॉस लिंकिंग होती है, जनरली कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं ये, और क्रॉस लिंकिंग होने के कारण एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये एक शेप एक्वायर कर लेते हैं और रिजिड हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं. उन्हें दोबारा फिर किसी दूसरी शेप में चेंज करना चाहें मोल्डिंग से तो नहीं कर सकते हैं, रिसाइकलिंग नहीं कर सकते हैं. तो ऐसे पॉलीमर को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहा जाता है. दे कैन नॉट बी फर्दर मोल्डेड और रिसाइकल्ड आफ्टर गेटिंग अ फिक्स्ड शेप.
दे आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो वो प्लास्टिक्स जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक बार जो शेप बना लेते हैं, फिर उसे हम ठंडा या गर्म करके किसी दूसरे शेप में चेंज ना कर सकें, ये जनरली कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं और इनमें क्रॉस लिंकिंग होती है, जिससे उनका स्ट्रक्चर रिजिड हार्ड हो जाता है, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बैकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, एपॉक्सी रेजिन्स, मेलामाइन यूजेस इलेक्ट्रिकल स्विचेस, नॉन ब्रेकेबल किचनवेयर, हैंडल्स ऑफ कुकर। ये ऐसे मटेरियल है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल स्विच बनाते हैं, जहाँ रेजिस्टेंस होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। और थर्मोप्लास्टिक की अगर स्विच बना देंगे तो हीट मिलने पर वो सॉफ्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से होती हैं वो एक ही बार शेप लेने के बाद फिर उनको हीटिंग से हम शेप चेंज नहीं कर सकते, तो इनके ऊपर हीट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं होता है। नॉन ब्रेकेबल किचन वेयर, प्लेट्स बनाते हैं, बाउल्स बनाते हैं, बहुत सारे बर्तन हैं जो किचन में यूज़ किए जाते हैं, जिसके अंदर हॉट मटेरियल खाना पर रोसा जाता है, मगर वो पिघलते नहीं हैं और सॉफ्ट नहीं होते। कुकर और ऐसे तमाम किचन वेयर हैं जिनमें हैंडल्स लगी होती हैं और उसको गैस या स्टोव पे चढ़ाना होता है, तो वो भी मेल्ट नहीं होते हैं हीट पा करके। तो सारे मटेरियल जितने भी वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के कैटेगरी में आते हैं। इंसुलेटर भी होते हैं, जैसे करंट भी नहीं इसमें आता है, तो ये इंसुलेटर मटेरियल भी है। एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक इज बैकेलाइट। बैकेलाइट को फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन भी कहते हैं। ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के कंडेंसेशन रिएक्शन से बनते हैं। जब फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन होता है तो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल बनता है। एक ऑर्थो पोजीशन पे बेंजील अल्कोहल बना और दूसरा पैरा पोजीशन पे बेंजील अल्कोहल बना। फिर इन दोनों बेंजील अल्कोहल से क्रॉस लिंकिंग होती है। जब क्रॉस लिंकिंग होती है तो बैकेलाइट का एक क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर तैयार होता है, इस तरह से। तो फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल, इन दोनों के कंडेंसेशन से, क्रॉस लिंकिंग से जो कंपाउंड तैयार होता है, इसे कहते हैं बैकेलाइट। इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, ऐसे ही दूसरे कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो यहाँ से आकर के जुड़ जाता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन निकल जाता है फॉर्मल्डिहाइड से और CH2 ग्रुप। ये HCHO को CH2O फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस तरह से CH2O। तो O क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, तो इसे कहते हैं बैकेलाइट। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, अनदर condensation reaction and thermosetting plastic। मेलामाइन, इसे कहते हैं मेलामाइन, इसका नाम है 135 ट्राइएजीन 246 ट्राइएमीन। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ये जो ग्रुप है इसे कहते हैं ट्राइएजीन। एक नाइट्रोजन को एजीन कहते हैं, तो ट्राइएजीन हो गए। और उनमें 3 एमिनो ग्रुप लगे हुए हैं, NH2, NH2 एंड NH2। तो IUPAC नाम हो गया 135 ट्राइएजीन 246 ट्राइएमीन। किसी भी एक नाइट्रोजन से नंबरिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये नाम हो जाएगा। इसे कहते हैं मेलामाइन। जब मेलामाइन का कंडेंसेशन रिएक्शन पॉलीमराइजेशन फॉर्मल्डिहाइड से होता है, CH2O, या इसी को HCHO भी लिख सकते हैं, इनसे पॉलीमराइजेशन होता है, तो एक वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्रॉस लिंक्ड प्रोडक्ट बनता है जिसको मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन कहते हैं, इस तरह से। ये मेलामाइन है, इसका यूज़ भी स्विच बनाने में, किचन वेयर बनाने में किया जाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। Another is यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यूरिया NH2CO NH2, एंड फॉर्मल्डिहाइड इज HCHO फॉर्मल्डिहाइड। इसमें कई प्रकार से रिएक्शन हो सकते हैं। मोनो मिथाइल यूरिया, पहले अमीनो ग्रुप और HCHO ग्रुप का रिएक्शन हुआ, तो ये बन गया मोनो मिथाइल यूरिया।
दूसरे अमीनो ग्रुप पर भी रिएक्शन हुआ फॉर्मल्डिहाइड का, तो यहाँ पर भी CH2OH ग्रुप आ गया, इसका नाम हो गया डाई मिथाइल यूरिया। पॉली कंडेंसेशन रिएक्शन होता है ईथर लिंक के थ्रू। ये जो ग्रुप है CH2OH, इसके थ्रू जब रिएक्शन होगा तो ये एक पॉलीमर बनेगा। और जब बाई मिथाइलिन लिंक से होगा CO ग्रुप के थ्रू, NHOH CH2, इस CH2 ग्रुप के थ्रू, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा NH2। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं, भी क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनता है, जिसे कहते हैं यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ये कुछ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के उदाहरण हैं। एग्जाम्पल बैकेलाइट, मेलामाइन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि थर्मोप्लास्टिक वो जो हीट करने पे सॉफ्ट हो जाए और कूल करने पे हार्ड हो जाए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर कंसंट्रेशन पे हार्ड हो जाती है, फिर उसे चेंज नहीं किया जा सकता। So let's discuss the difference between thermosetting plastic and thermoplastic. Here is thermoplastic and another is thermosetting plastic. First point, thermoplastic can be synthesized by addition polymerization. Generally ये olefins बनते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होती है, तो उनमें एडिशन रिएक्शन होता है। Thermosetting plastic can be synthesized by condensation polymerization. कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में फंक्शनल ग्रुप का रिएक्शन होता है, कोई सिंपलर मॉलिक्यूल HClH2 रिलीज होता है और कंडेंसेशन होता है। हम लोगों ने मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में पढ़ा था इसे। पॉइंट सेकंड, दे कैन बी मोल्डेड टू एनी शेप्स बाय हीटिंग एंड कूलिंग। थर्मोप्लास्टिक को शेप में चेंज किया जा सकता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स दे कैन नॉट बी चेंज टू एनी अदर शेप आफ्टर हार्डनिंग। एक बार हार्डनिंग हो गई तो फिर उसके बाद उसे किसी दूसरे शेप में नहीं चेंज कर सकते। थर्ड पॉइंट इज थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड। इसकी रिसाइकलिंग की जा सकती है, एक आर्टिकल से दूसरी आर्टिकल मोल्डिंग से बना सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। इसको एक आर्टिकल बनाने के बाद उसका दूसरा कोई आर्टिकल नहीं बना सकते हैं, वो वेस्ट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, थर्मोप्लास्टिक्स हैव सेकेंडरी बॉन्ड्स बिटवीन मॉलिक्यूलर चेन्स। मॉलिक्यूलर चेन, दो मॉलिक्यूलर चेन के बीच में जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसे हम सेकेंडरी फोर्स कहते हैं, जिससे स्ट्रेंथ मिलती है। इन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग क्रॉस लिंकिंग। मगर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में कोई वॉन्डरवॉल्स फोर्स, वीक वॉन्डर फोर्स नहीं होता है, बल्कि क्रॉस लिंकिंग होती है, केमिकल बॉन्डिंग हो जाती है, जिस क्रॉस लिंकिंग होने से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रिजिड हो जाते हैं। Thermoplastics have low melting points and low tensile strength. Thermosetting plastics have high point and high tensile strength. Thermoplastic is lower in molecular weight compared to thermosetting plastics. Thermoplastic का molecular weight कम होता है, जबकि thermosetting plastic का molecular weight high होता है। Examples are polythene, polypropylene, PVC, nylon, polyester, etc. And examples of thermosetting plastics is bakelite, urea formaldehyde resin, melamine, etc. तो इस तरह से हम लोगों ने हीटिंग बिहेवियर पर बेस्ड थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और उनके बीच में कंपैरिजन के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।